वैसे तो आवाज़ आप तक पहुंची जा रही है, लेकिन यहाँ पे बिना आवाज़ के ऑनलाइन में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे माइक चालू ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक, आप लोग भी देखिए और अच्छे से देखिए। जीआई टैग। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, ये है क्या। इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, संकेतक कह सकते हैं। ये क्या होता है? किसी क्षेत्र का, किसी उत्पाद का विशेष क्षेत्र में उसकी स्पेशलिटी, उत्पादकता के आधार पर ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है किसी खास उत्पादन को। ठीक है ना? तो ये सबसे पहले शुरुआत, इसके बारे में थोड़ा बायोडाटा हम लोग जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है कब से हुआ था। 2003 से एक अधिनियम आया था, जीआई टैग, हाँ, अधिनियम 1999 के तहत ये शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? काफी महत्वपूर्ण ऐसे सवाल भी आपको स्टैटिक जीके के तहत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला अहम सवाल यहीं पर हो गया। दो सवाल हमारे पास आ चुका है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म, और ये किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1999। कब से लागू? 2003 में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 2003 में। तो सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था, कब से मिलना शुरू हुआ? 2004 से मिलना शुरू हो गया। सबसे पहला मिला था किसको? बहुत सुंदर, दार्जिलिंग चाय। कहां का? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल। अगर एक सवाल हम आप लोगों से पूछ दें कि सबसे पहला जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो राज्य, यहीं पे कंफ्यूज नहीं करना है। राज्य अगर बात किया जाएगा तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। उसी के तहत पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग के चाय को पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इसके बारे में है। अब इसको आगे जानते हैं हम लोग। लिख लिए इतना? लिखिए तेजी से। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है, इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है कहां होता है? चेन्नई में। और अप्रूवल कौन देता है? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। अप्रूवल मतलब ये मिलेगा कहां से? मिलेगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मिलेगा। और कहां? चेन्नई से। ठीक है, कितने दिनों के लिए दी जाती है? तो ये 10 वर्षों के लिए दी जाती है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। उसके बाद फिर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हट भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 वर्षों के लिए इतना हमको जानना है। और यह जो है वाणिज्य मंत्रालय के तहत इसका अप्रूवल होता है। रजिस्ट्रेशन चेन्नई में। अभी वर्तमान समय तक अगर हम लोग चर्चा करें तो सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य, जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। कितना? 75। याद रखिएगा, सबसे अधिक यूपी, जनसंख्या के मामले में भी यूपी, सबसे बड़ा स्टेट भी कौन सा? यूपी। इसलिए आंख मूंद के मार देना है यूपी। अब सब क्वेश्चन में नहीं आंख मूंद के मार दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जीआई टैग में क्या हो जाएगा? यूपी। तो भाई यूपी का चर्चा किए तो थोड़ा हम लोग बिहार का भी चर्चा कर लें। तो अब अभी तक बिहार में कितना जीआई टैग? बिहार में 16।
अब ये बढ़ भी सकता है। अब कहिएगा कि बढ़ गया सर आप गलत डाटा, तो हम यहाँ डेट भी लिख देते हैं, कब तक का डाटा, अक्टूबर लिखिए या नवंबर तक का लिखिए डाटा, नवंबर तक 2024 को, अभी तुरंत हाल में अभी नहीं मिला है, जो मिला रिसेंटली जून जुलाई तक ही मिला है, उसके बाद हाँ उसके बाद नहीं मिला है। उसके बाद बढ़ेगा तो हम लोग इसके डाटा में देखेंगे, अगर बढ़ेगा तो देखेंगे, देखा जाएगा। लेकिन अभी तक सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा होगा? अरे बोलो जी, खाकने आया क्या? यूपी। 2-3 बार बोलिएगा, सुनिएगा, देखिएगा, नहीं तो समझिएगा कैसे? बिना देखने बुझने से कुछ होता है? लड़की भी देखने जाता है आदमी तो 20 बार होता है, कभी माँ देखेगा, कभी बाप देखेगा, कभी दादा देखेगा, कभी चाचा देखेगा, कभी मामा देखेगा, तभी कहेगा फलना भौजाई देखेगी, बड़की भाभी देखेगी, तब फाइनल होगा। होता है ना जी रिश्ता में? तो वो बात यहीं यहाँ भी है, जितना बार देखिएगा नहीं तब तक पसंद नहीं आएगा। पसंद कहने का मतलब कि इसको देखिए तब आपके दिमाग में पसंद होगा, याद होगा, नहीं होगा तो उसको भूल जाइएगा। ठीक है ना? अपना पसंद होना चाहिए, यही वर्तमान में होना भी चाहिए। लेकिन क्या करता है, जबरदस्ती को थोपा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य। वर्तमान में बिहार में कितना? एक दिन में रिकॉर्ड सबसे अधिक लेने वाला जीआई टैग, एक दिन में सबसे अधिक 18 को लिया है उत्तराखंड। ये भी लिख लीजिए, एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको लिख लीजिए। 18 को जीआई टैग प्राप्त किया उत्तराखंड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग किस किस राज्यों को, शहरों को दिया गया है। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर नहीं? एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, 2-4 बातें हैं, रिकॉल कर लेने के बाद याद रहेंगी। सबसे पहले जीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक। कब से शुरुआत हुआ? किस अधिनियम के तहत? 1999 भी याद रखना है। सबसे पहला शुरुआत जीआई टैग देने का 2004। सबसे पहले किसको मिला? दार्जिलिंग के चाय को। दार्जिलिंग कहाँ, किस राज्य? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, कुछ समझ लीजिए, भावना को समझ लीजिए। आप समझ रहे हैं तो भावना को समझ लीजिए। अब अगला देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलता है? चेन्नई से। अप्रूवल कौन सा देता है? कौन मिनिस्ट्री? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यहां तक हो गया। कितने वर्षों के लिए दी जाती है? 10 वर्षों के लिए। और पेटेंट 20 वर्षों के लिए, विशेषाधिकार 20 वर्षों के लिए, कि कुछ भाई आगे पीछे अगर है तो उसको कर सकते हैं आप उसमें अमेंडमेंट, लेकिन ये 10 वर्षों के लिए दी जाती है। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्य, सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्य यूपी। बिहार में अभी तक कितना? 16। बिहार में अभी तक कितना? बिहार में कितना? सबसे अधिक कितना? एक दिन में रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य उत्तराखंड। कितना? 18। बहुत सुंदर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, किन किन राज्यों को किनको क्या मिला है। सबसे पहले लिखेंगे सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट, हाँ, बहुत सारा जीआई टैग ऐसा है कि शहर के नाम से ही जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन बहुत एग्जाम में पूछने का जो सवाल का पैटर्न होता है वो शहर को नाम हटाकर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम देगा और पूछ देगा किस राज्य के द्वारा दिया गया है। तो सांझी क्राफ्ट किसका है? आपको मथुरा शहर है, लेकिन यहाँ हमको जानना है मथुरा के साथ साथ क्या? यूपी ही जानना है। कारण क्या है कि यूपी उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड। तो क्या मारेंगे? सांझी क्राफ्ट, मथुरा यूपी। अगला लिखेंगे तिरंगा बर्फी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तिरंगा बर्फी, वाराणसी। अच्छा, ये जो लिखे हैं सांझी क्राफ्ट, ये क्या है? एक कला, लोक कला है, प्राचीनतम, एंशिएंट का, उसी का एक दिया गया है। मथुरा से ही वो प्रचलित हुआ है, वहीं से वो जाना जाता है।
इसलिए जीआई टैग मिला है। कोई भी चीज़ मिलता है तो ये चीज़ पहले हम बता ही दिए कि उसी क्षेत्र का वो खास उत्पत्ति या उसके पॉपुलैरिटी लोकप्रियता वहीं पर रहती है उसकी, तभी जीआई टैग प्राप्त होता है। तो अब उसको हम लोग ज़्यादा क्लियरली समझेंगे, अपने क्षेत्र की ओर आएंगे ना तो ज़्यादा समझेंगे, बिहार में जब इन करेंगे तब समझेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ क्या देखे हैं, सांझी क्राफ्ट मथुरा यूपी और तिरंगा बर्फी कहाँ, वाराणसी यूपी। अगला लिखेंगे कच्छी खरेक, खरेक, हाँ कच्छी खरेक, कच्छ क्षेत्र में इसलिए नाम पड़ा कच्छी। कच्छ गुजरात जानना है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी कच्छी नाम आने के बाद, खरेक आने के बाद उसमें एकाएक काम नहीं करता है माइंड और नहीं जानते हैं कि कच्छ का क्षेत्र कहाँ है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर देखिएगा ये क्या है, कच्छी खरेक सूखा खजूर, जिसको हम लोग छुहाड़ा बोलते हैं नहीं बोलते हैं जी। वो गाना भी आया था ना सपना चौधरी का, जी तो मेरा ऐसा करे कि तेनू लाके खा लूँ गले लगा लूँ गले, नहीं गाना था जी। गाना भी आप लोग नहीं सुनते हैं, खाली रील से देखिएगा। तो ये क्या है, सूखा खजूर, कच्छी खरेक, कच्छ गुजरात। लिखते के साथ साथ थोड़ा याद भी करते जाना है, क्योंकि हमारा सबसे खराब आदत यही है कि हम फैसला ऑन द स्पॉट कराते हैं। और अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरे वीडियो देखने के बाद आपको 50 से 60% याद होना ही होना है, क्योंकि इतनी बार हम बातें को बोलेंगे, इतनी बार बोलेंगे, भुका के आप लोग को जान मार देंगे। और वो फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। सिर्फ ये नहीं है कि एक बार लिख देना है, आपको एक बार देख लेना है, नहीं, आपकी भी ये दायित्व बनती है, उत्तरदायित्व कि आप जो है लिख रहे हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितना ज़्यादा बार मौका लगे उतना बार लिखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बहुत ही फेमस है कि ज़िंदगी में स्क्रॉल जो करने का सिस्टम आजकल चल रहा है ना, स्क्रॉलिंग समझ रहे हैं, कल भी चर्चा किए थे, फिर एक बार आज बोल देते हैं। स्क्रॉल जो करते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, फेसबुक में, अगर ज़िंदगी में किताब के पन्नों को पलटने का काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपके परिवार की भी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है ना। और पढ़ना है तो आप ही को पढ़ना है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है दंगल मूवी का, देखें दंगल मूवी, देखें क्या डायलॉग, हम इस लाइन से कोरिलेट करके बता रहे हैं यहाँ पे, जो हम बता रहे हैं स्क्रॉल करने वाला, कि मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ लेकिन तैरना तुम्हें खुद पड़ेगा। तो मैं मोटिवेट तुम्हें कर सकता हूँ लेकिन मोटिवेशन आपको खुद अपने आप पैदा करना पड़ेगा, मोटिवेशन अपने आप लेना होगा। इसलिए पढ़ना आपको ही पड़ेगा और मेहनत आपको ही करना होगा, तब जाके आप अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिएगा, ठीक है ना। इस बातों को याद रखिएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना लिखे हैं जीआई टैग, तीनों को बता सकते हैं आप लोग आसानी से। यही अगर 15, 20, 25 रहता तो थोड़ा सा उलट पुलट होने की संभावना हो जाती, लेकिन धीरे धीरे करके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके माइंड में सेट हो रहा है। कच्ची खरेक कहाँ का है जी, कच्ची खरेक तिरंगा बर्फी, और आपको ये क्या था, सांझी क्राफ्ट, हाँ ठीक है। अगला लिखेंगे आदि केकड़, आदि केकड़ अदरक, आदि केकड़ अदरक, आदि केकड़ या केकिर है, केकिर, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आदि केकिर अदरक अरुणाचल प्रदेश। खजूरी गुड़, खजूरी गुड़, खजूर का गुड़ भी बोल सकते हैं, ये कहाँ का है, ओडिशा। सब चर्चा में है, सेलेक्टेड, सुपर सेलेक्टेड जीआई टैग है, वैसे तो बहुतों है लेकिन सुपर सेलेक्टेड जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, खजूरी गुड़। साथ साथ लिखेंगे सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री, ये भी उड़ीसा का है, ये एक आभूषण कला में आता है, आभूषण पहनने का, सिल्वर फिलिग्री उड़ीसा का जीआई टैग उड़ीसा को मिला है। खजूरी गुड़ उड़ीसा, याद रखिएगा।
क्लासरूम में गर्मी लगता है, हम बाहर निकलने के बाद ठंडा। लिख लिए। अगला लिखेंगे अंबाजी सफेद संगमरमर। अंबाजी सफेद संगमरमर, गुजरात। अंबाजी सफेद संगमरमर, गुजरात। अगला लिखेंगे जापी। कहां, कोई आइडिया? असम। ये एक टोपी होता है, टोपी, शंकुआकार टोपी रहता है, हैट। जापी, असम। अगला लिखेंगे ढलवा मूर्ति। ढलवा मूर्ति। और लिखेंगे ठंडई। ढलवा मूर्ति, ठंडई। और साथ ही साथ लंगड़ा आम। लंगड़ा आम। ये तीन अलग अलग है, ढलवा मूर्ति, ठंडई, लंगड़ा आम। ठीक है, ढलवा मूर्ति, ठंडई और लंगड़ा आम। वो आम विशेष तरह का आम होता है, उसका बनावट ही ऐसा होता है कि इसका नाम दिया गया है लंगड़ा आम। ये तीनों कहां का है? हाँ, वाराणसी, यूपी। वाराणसी, यूपी। तिरंगा बर्फी भी यहीं का था। हाँ, अभी लिखाए ही थे। तो ये इतना है, अभी और भी आगे है, लेकिन इतना तब तक आप लोग एक बार 2 से 3 मिनट का समय, चाहे आप लोग हों चाहे ऑनलाइन वाले जो वीडियो देख रहे हों, कोशिश कीजिए। तभी आप ऑनलाइन वाले भी वीडियो कोई भी देखते हों, तभी आप सफल हो सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब तक कि थोड़ी थोड़ी करके उसको नहीं देखिएगा, एक ही बात सोचिएगा कि पूरा वीडियो देख लें और पूरा याद हो जाए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। रुक के, थोड़ा देख के, थोड़ा समझ के, कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होके, तभी आपके माइंड में वो चीज़ें सेट होंगी। तो अभी हमने लिखा है 5, 6, 7 लिख दिया है। सांझी क्राफ्ट, तिरंगा बर्फी, कच्ची करेक, आदि केकिर अदरक, खजूरी गुड़, सिल्वर फिलिग्री, साथ ही साथ अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, जापी असम का, साथ ही ढलवा मूर्ति, ठंडई और लंगड़ा आम। क्या हो गया? हाँ हाँ, क्या नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये टेक, हाँ तब नहीं लिखे हैं। हाँ, रिसेंटली 2000 ये 23 24, हाँ 24 से का, ये 24 में ही मिला है, मई जून में। अभी जितना लिखा रहे हैं 24 वाला ही लिखा रहा है। कुछ डाटा पुराना वाला भी जो महत्वपूर्ण रहेगा वो लिखा देंगे, ये सब नया है। आगे बढ़ते हैं। सितार और तानपुरा। सितार और तानपुरा, ये एक वाद्य यंत्र है। कहाँ, किसको मिला है? महाराष्ट्र। सितार और तानपुरा, महाराष्ट्र। जगह जानना है तो सांगली। ठीक है, सितार और तानपुरा। अगला लिखेंगे काला नुनिया चावल। काला नुनिया चावल, पश्चिम बंगाल। और सवाल ऐसे ही रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें किसी शहर का नाम इंक्लूड नहीं है। बाकी सब में तो कर ही देता है, इंक्लूड कर देता है। तो या जैसे कच्ची करेक, तो जो आदमी नहीं भी जानने का है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि कच्छ क्षेत्र कहाँ है, गुजरात, तो बना देगा। लेकिन काला नुनिया चावल में क्या दिमाग लगाइएगा? सितार और तानपुरा में क्या दिमाग लगाइएगा? तिरंगा बर्फी में क्या दिमाग लगाइएगा? वहाँ कोई दिमाग काम नहीं करेगा, वहाँ काम करेगा सिर्फ सिर्फ याद। तो काला नुनिया चावल कहाँ का है? अगला लिखेंगे वांचो लकड़ी। वांचो
लकड़ी, वांचो लकड़ी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वांचो लकड़ी, अरुणाचल प्रदेश। अगला लिखेंगे इसाद आम, इसाद आम, कर्नाटक, इसाद आम, कर्नाटक। अगला लिखेंगे रामबन अनारदाना, रामबन अनारदाना, जम्मू एंड कश्मीर। ये सूखा अनार का बीज होता है, सूखा अनार का बीज, रामबन अनारदाना। वहाँ पे कहा जाता है इसको धुनी, जम्मू कश्मीर में इसका स्थानीय भाषा में नाम है धुनी, रामबन अनारदाना। ये भी याद रखना है, धुनी, कहीं रामबन अनारदाना ना देकर धुनी दे दे। अगला है सुंदरजा आम, सुंदरजा आम, ये एमपी का है, रीवा मध्य प्रदेश, एमपी रीवा, सुंदरजा आम। अगला है कम्बम अंगूर, अंगूर का एक प्रजाति है कम्बम अंगूर, कम्बम अंगूर। ये आपको पाया जाता है तमिलनाडु में मिला है, तमिलनाडु, कम्बम अंगूर। अगला लिखेंगे लौंग लता, बहुत आप लोग का फेमस होता है, खाते हैं आप लोग, यहाँ भी मिलता है, मिलता है जी? खाएं लौंग लता? नहीं खाएं? अभी निकलिएगा मिठाई दुकान में, बाहर में मिलेगा लौंग लता। चंद्रकला, हाँ उसी टाइप का होता है, उसमें लौंग रहता है तो नाम पड़ गया लौंग लता। हमारी तरफ भी बहुत फेमस है लौंग लता, लेकिन काफ़ी मीठा होता है। एक है लाल पेड़ा, अभी बता रहे हैं सब एक ही जगह का, इसीलिए लौंग लता, लाल पेड़ा और सुरखा अमरूद। सुरखा अमरूद काफी खूबसूरत होता है, इसका बीज पिंकिश कलर का होता है, पिंक कलर का, सुरखा अमरूद। ये सब है आपका उत्तर प्रदेश, सब आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी, सब आपका कहाँ का है? यूपी। इसमें एक याद रखिएगा, सुरखा अमरूद, यूपी का सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन? सुरखा अमरूद, यही मिला था 2009 में। अभी कहाँ का है, मथुरा का कि नहीं, सिर्फ जानना है कि उत्तर प्रदेश। सुरखा अमरूद 2009 में यूपी का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला। बाकी लाल पेड़ा, लौंग लता सब आपका कहाँ? यूपी। इस पहले भी लिखा है कि यूपी में सबसे अधिक जीआई टैग, ठीक है ना? बिहार वाला बता देते हैं, जस्ट आ रहे हैं। इतना लिख लिए? लिख ही रहे हैं। अब लिखे हैं तो थोड़ा एक बार और रिकॉल कीजिए। चलो, सितार और तानपुरा कहाँ का? सितार और तानपुरा, सितार और तानपुरा, बहुत सुंदर। काला नुनिया चावल, काला नुनिया चावल, वांचो लकड़ी, वांचो लकड़ी, इसाद आम, कर्नाटक। रामबन अनारदाना, रामबन अनारदाना, बहुत सुंदर। सुंदरजा आम, एमपी रीवा, ठीक है। कम्बम अंगूर, कम्बम तमिलनाडु। आइए, लौंग लता, लाल पेड़ा, सुरखा अमरूद, बहुत सुंदर। अगला है, अब बिहार का हम लोग चर्चा करेंगे। इतना आप लोग के दिमाग में सेट हुआ है ना? फिर से आप लोग का नेक्स्ट क्लास में समझ लीजिए हम क्या करवाते हैं। कहेंगे सब जीआई टैग राज्य के साथ साथ लिखिए, राज्य भी लिखना है और वो प्रोडक्ट को भी लिखना है, उत्पाद को भी लिखना है, ठीक है ना? लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बिहार वाला भी करवा देते हैं।
क्योंकि रिसेंट में बिहार का एग्जाम होने वाला है, तो बिहार के एग्जाम में बिहार से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। बिहार के एग्जाम के लिए बिहार का क्वेश्चन जाना बहुत जरूरी। उसमें भी सिलेक्टेड करके कुछ कुछ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मरचा चावल। मरचा चावल पश्चिम चंपारण। मरचा चावल पश्चिम चंपारण। अगला देखेंगे मिथिला मखाना। मिथिला मखाना कहाँ है कृष्ण मोहन जी? आप ही के क्षेत्र का? तो 2-3 क्षेत्र है, इसलिए पर्टिकुलर नहीं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं मिथिलांचल। दरभंगा, मधुबनी, ये सब क्षेत्र में विशेष रूप से, इसको एक में रखेंगे मिथिलांचल। हाँ हाँ उधर भी है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर है दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में, और सब सारे क्षेत्रों को कहा जाता है मिथिलांचल। एक अलग राज्य की मांग भी चल रही है। मछली क्या नाम ले लेते हैं, मछली उछली का नाम आज के दिन मत लीजिए, आज गुरुवार है। और दूसरी बात है, नाम लेने के बाद थोड़ा सा मुंह में थोड़ा खाने की इच्छा प्रबल हो जाती है, क्योंकि मैं दिन उन मानता नहीं हूँ। जो मन करे सो, जो जिस दिन मन करे वो खाइए पीजिए मस्त रहिए। जिंदगी ऐसे जियो कि लगे कि हाँ सब चीज़ ठीक है, कि मैंने सब मौज मस्ती करते हुए, कि हम कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और मरो ऐसे मरो कि लगे कि हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। सिकंदर भी जब मर के गया था तो क्या किया था, याद है ना? बहुत पैसा वाला था, बहुत साम्राज्य का मालिक था, लेकिन जब जा रहा था तो दोनों मुट्ठी, हाथ खुला हुआ था, बोला मुट्ठी बंद करके मत रखना, दोनों हाथ खोल देना, ताकि लगे कि ये भी खाली हाथ ही जा रहा है। इसीलिए पैसा पैसा हाय पैसा मत कीजिए। पैसा आज है, कल नहीं है, परसों फिर है, ये रोटेशन होते रहता है। दिन जो है ना, जैसे पृथ्वी भी है, कभी दिन होता है कभी रात होता है, उसी तरीके से। इसीलिए आप अपने भाग्य तकदीर को कभी दोष मत दीजिए। कब किसका भाग तकदीर कब काम कर जाए कहना मुश्किल है। नहीं तो ज़्यादा बोलिएगा फिर हम पुराना डायलॉग बोल देंगे। आप लोग को सुना चुके हैं तो बार बार एक ही डायलॉग हम सुनाना नहीं चाहते हैं। वो आप लोग को याद है? नहीं आप लोग को याद है, सुना भी नहीं सुने हैं? चलिए ठीक है, तो एक बार हाँ ऑनलाइन वाले को एक बार सुना देते हैं। समय ऐसा है कि तुक्का भी तीर बन जाए। समय ऐसा है कि तुक्का भी तीर बन जाए, जैसे दूध फटने से पनीर बन जाए। ना देखो मवालियों को हिकारत की नज़र से, ना देखो मवालियों को हिकारत की नज़र से, क्या पता ये मवाली कल वजीर बन जाए। तो ये कहावत है, आप मत सोचिएगा कि आप मवाली हैं तो वजीर बनिएगा। एक इंडिकेशन हो गया, समझिए जीआई टैग। तो कहने का मतलब हुआ, इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कब क्या कौन बन जाएगा कहना मुश्किल। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, बोलिएगा तो ले लेंगे। चलिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। समय ऐसा है कि तुक्का भी तीर बन जाए। समय ऐसा है कि तुक्का भी तीर बन जाए, जैसे दूध फटने से पनीर बन जाए। ना देखो मवालियों को हिकारत की नज़र से, नीचे नज़रों से, ठीक है ना। ना देखो मवालियों को हिकारत की नज़र से, क्या पता ये मवाली कल वजीर बन जाए। तो इस बातों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहाँ मवाली और वजीर के चक्कर में पड़ गए। यहाँ हम लोगों को याद करना है मिथिला मखाना, मरचा चावल। अगला लिखेंगे शाही लीची। शाही लीची बहुत सुंदर होता है खाने में। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर शाही लीची याद ही होगा आप लोगों को। सिलाव का खाजा, अगला लिखेंगे सिलाव का खाजा। अगर प्रॉपर दे देंगे तो मगध भी लिख सकते हैं, क्योंकि मगध में ये आपको गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, औरंगाबाद ये क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से देखने को मिलता है सिलाव का खाजा। अगला लिखेंगे मगध, मगही पान, मगही पान ये भी मगध क्षेत्र, ये भी मगध क्षेत्र। ये चारों पांचों में से कोई अगर डिस्ट्रिक्ट देगा तो आप लोग मार दीजिएगा, मगही पान। अगला लिखेंगे जर्दालू आम, जर्दालू आम, जर्दालू आम ये कहाँ का? भागलपुर,
जर्दालू आम भागलपुर। कतरनी चावल, कतरनी चावल ये भागलपुर, मुंगेर और बांका, मुंगेर और बांका, भागलपुर, मुंगेर और बांका कतरनी चावल। एक और बहुत ही फेमस है सिक्की घास, सिक्की घास मुजफ्फरपुर, सिक्की घास। साथ ही साथ मिथिलांचल भी लिख लीजिएगा क्योंकि और क्षेत्रों में होता है। सिक्की घास। अगला लिखेंगे सुजनी कढ़ाई, बहुत ही फेमस है। सुजनी कढ़ाई कपड़ा पर बनाया जाता है। सुजनी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का काम हस्तकरघा उद्योग के तहत। मुजफ्फरपुर ये प्रॉपर है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ का हो जाएगा? मधुबनी। वैसे अब सब क्षेत्र में फैलने लगा है, अब हर जगह होने लगा है, सब तरफ पे पॉपुलर हो गया है। हाँ मधुबनी पेंटिंग। इसके साथ साथ पहले इतना लिखिए, इसके साथ साथ कुछ और भी जीआई टैग हैं जिसकी मांग की जा रही है और आने वाले दिनों में आप लोग जरूर देखिएगा, ये कंफर्म है कि उसको जीआई टैग बिहार का मिल जाएगा। कौन कौन है, किसका मांग है, दे देगा कि इनमें से कौन सा है जिसका मांग किया जा रहा है या इनमें से कौन सा नहीं है उत्पाद, तो उसको भी दिमाग में रखना जरूरी है। पहले इतना को मिल चुका है ये याद रखिए। मरचा चावल कहाँ का है जी, बोलते चलो। मरचा चावल, मरचा चावल आप बताइए मरचा चावल कहाँ होगा? अगर प्रॉपर शहर पूछेंगे तो पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? आप बताइए। मोतिहारी, बेतिया। मोतिहारी किसका होगा? पूर्वी चंपारण। बेसिक डिफरेंस हम बार बार देखिए दोहराते हैं, पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण, भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी और पश्चिम चंपारण बेतिया। शाही लीची, शाही लीची मिथिला मखाना, मिथिला मखाना बोलिए आप भी बोलिए। सिलाव खाजा, सिलाव खाजा, मगही पान, मगही पान। जर्दालू आम, जर्दालू आम भागलपुर, जर्दालू आम ठीक है। कतरनी चावल भागलपुर, मुंगेर, बांका। कतरनी चावल भागलपुर, मुंगेर और बांका। इधर आइए, सिक्की घास मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल ठीक है। सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी। इतना हो गया। अब देखते हैं मिलने आने वाले समय में जो मांग की जा रही है कौन कौन सा है। आने वाले समय पहले हम लोग जान जाते हैं। मिलने वाले जीआई टैग, आने वाले समय में मिलने वाले जीआई टैग। सबसे पहला तिलकुट, तिलकुट कहाँ का फेमस है, कहाँ मिलेगा? एकदम गया का तिलकुट कहा जाता है, बहुत ही फेमस होता है। उधर घर आपका क्या? तो तिलकुट लाइएगा तो दो तरह का तिलकुट होता है, एक होता है चीनी वाला, एक गुड़ वाला, तो गुड़ वाला लाइएगा ठीक है ना। अगला है खुरमा, भोजपुर या आरा जो लिख सकते हैं। ठीक है। अगला लिखेंगे दूधिया मालदह, दूधिया मालदह ये आम का प्रजाति है। दूधिया मालदह ये दीघा पटना, जानते ही होंगे दीघा। हमको नहीं लगता कोई ऐसा होंगे जो नहीं गए होंगे मेरीन ड्राइव। नहीं गए? कौन, कितने महानुभाव हैं जो मेरीन ड्राइव नहीं गए? ईमानदारी से, नहीं तो अभी सबको कसम खिलवाएंगे हम। लुसेंट छू के बोलेंगे कसम खाओ। 1
2 3 4 5 6 7। आप भी नहीं गए? आप पे तो हमको डाउट लग रहा है। गए? नहीं गए? चलिए अच्छी बात। लेकिन जाने के लिए ऐसा नहीं है, मेरीन ड्राइव का मतलब लोग गलत ही अर्थ निकाल लेता है। ऐसा नहीं है कि मेरीन ड्राइव का मतलब है कि लड़का लड़की साथ ही जाता है। वो अलग बात है कि लविंग पॉइंट है वो, ऐसा इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे भी घूमने का जगह, परिवार के साथ भी जाने का जगह है। हाँ, रात को 10 बजे के बाद? तब तो अकेले जाना होगा आपको, तब आप भूल जाइए। चलिए, दुधिया मालदा कहाँ का है? दीघा पटना। अगला लिखेंगे चिनिया केला, बहुत ही फेमस चिनिया केला। हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली। अगला लिखेंगे बालूशाही, सैदपुर, ई सैदपुर, हाँ रुन्नी सैदपुर। हाँ, तो सीतेमढ़ी खाली लिखिए ना। हमको लगा बगल वाला सैदपुर में कहाँ बनने लगा बालूशाही। हाँ, रुन्नी सैदपुर उसका नाम है। अगला लिखेंगे बावन बूटी साड़ी, बावन बूटी साड़ी। अब पता नहीं कैसे है साड़ी का आइडिया इन्हीं लोग को ज़्यादा होगा। 52 बूटी होगा लगता है, उसमें गिन के दिया होगा। 53 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा। ये नालंदा का है। हाँ वही होता होगा, पता नहीं। अगला एगो फेमस है लाए, बाढ़ का लाए, लाए बाढ़ का, ये पटना में ये पड़ता है बाढ़। हैं? हाँ खाए हैं, बहुत खाए हैं। ट्रेन में जब भी आइएगा तो मिलेगा। लेकिन है कि कुछ कुछ अब उसके नाम पर जो बनाने भी लगा है गलत। ओरिजिनल लाइव नहीं मिलता है, मिलता है ओरिजिनल मिले तो उसका टेस्ट ही अलग है। लिख लिए? तो इतना कहा है कि निकट भविष्य में बिहार के इन सब उत्पादों को जीआई टैग मिल सकता है, और संभावना है मिल ही जाएगा क्योंकि मांग चल रही है। ठीक है, तो आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस एग्जाम के लिए भी हो सकता है सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से किस प्रोडक्ट का उत्पाद का मांग जीआई टैग के लिए बिहार से की जा रही है। 4 को 3 कोई ऑप्शन देगा, चौथा कोई ऐड कर देगा जिसको मिल चुका है। तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको मिल चुका लगेगा, इसको तो मिल ही गया है, नहीं मिला है क्या। तो किसी भी तरीके से अगर ये डाटा याद रहेगा तो आपका सवाल बन सकता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट शुरुआत से जितना लिखा है सबको देखिए। अभी तुरंत आप लोगों से हम पूछने जा रहे हैं। ये जीआई टैग में इतना ही, ज़्यादा हम नहीं सिलेक्टेड, इसी से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। इतना कर लो, जीआई टैग से सवाल मिस नहीं करेगा। और धीरे धीरे अमेंडमेंट होता जाएगा। जैसे अभी तो बोर्ड पे पीपीटी पढ़ाएंगे तो थोड़ा समय का भी बचत होगा। तो आप लोग भी अब डेली आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू क्लास मिलता जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक करके, और एग्ज़ाम तक सारे करंट अफेयर्स आप लोगों के पूरे कर दिए जाएंगे। ठीक है, इतना टॉपिक है, आप लोग कर लीजिए।